तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, आई होप सो। तो आज के इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आय विधि। 12th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए ये, ठीक है। आय विधि इनकम मेथड, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। इसके फॉर्मेट को देखेंगे, बस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आय विधि है क्या? आय विधि को और क्या कहते हैं? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय, ठीक है, शुद्ध घरेलू आय। और ये क्या होती है? NDP एट FC, ठीक है, शुद्ध घरेलू आय, उत्पाद जो भी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर आपसे आय विधि पूछा है, इसका मतलब है आपसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय पूछा है। और अगर ये पूछा है तो इसका मतलब है आय विधि पूछा है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको ना ये मेथड और एक व्यय विधि होती है ना, और एक और मेथड होती है ना, वो मूल्य वृद्धि विधि। तो तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम कर रहे हैं जो आय विधि कर रहे हैं, आय विधि को लिखते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। तो आपको सबसे पहले आय विधि जो निकाली जाती है, यानी कि आय विधि ये निकालना या फिर ये निकालना, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये ऐड करना पड़ेगा, और प्रचालन अधिशेष ऐड करना पड़ेगा, और स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ठीक है। लेकिन आप 12th में हो, CBSE आपके लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा है, तो उसके लिए पता है क्या करेगी? ये तीनों चीजें ना आपको बिल्कुल मतलब पक्की पकाई मिल जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या है कि इसके ना और मतलब सब एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो वो जरूर हो, एक बार देख लो। वो सब एलिमेंट क्या है कि जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में लिखना चाहूं, आय विधि। तो आय विधि, आय विधि का जो पहला है वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर भी इसके दो सब हेड हैं, क्योंकि सीधा पेपर में नहीं देंगे वो, बिल्कुल। तो पहले में आ जाएगा आपका मजदूरी व वेतन, दूसरे में आ जाएगा मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान या योगदान, ऐसे करके लिख लो इसको, अंशदान योगदान। दोनों में एक भी वर्ड मिल सकता है आपको, ठीक है। तो याद रखना, कर्मचारियों का पारिश्रमिक आपको नहीं मिलेगा डायरेक्ट लिखा हुआ, तो उसके ये बच्चे यानी कि ये इसके सब एलिमेंट मिलेंगे जरूर। दूसरा क्या था? प्रचालन अधिशेष, ये भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो इसके बच्चे भी क्या होते हैं? मतलब सब एलिमेंट, लगान, ब्याज, लाभ, किराया, रॉयल्टी, ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरे में जो है उसमें ना सीधा रहती है मिश्रित आय, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये जो लाभ है ना, ये लाभ के भी अलग बच्चे होते हैं, सब एलिमेंट, ठीक है। तो लाभ के क्या होंगे? लाभांश, अवितरित लाभ, और निगम कर, ठीक है। याद रखना कि
आय विधि निकालने के लिए आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये ऐड करना पड़ेगा, प्रचालन अधिशेष ऐड करना पड़ेगा, मिश्रित आय ऐड करनी पड़ेगी। सीधा शरीफ क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, उसके लिए आपको कर्मचारियों के पारिश्रमिक के जो सब एलिमेंट है वो याद रखने पड़ेंगे। मजदूरी, वेतन, मालिकों सुरक्षा, यही मिलेगा आपको, देख लेना पेपर में, ठीक है। और प्रचालन अधिशेष में क्या है, लगान, ब्याज, लाभ, किराया, रॉयल्टी, ये सब मिलेगा। और अगर आपको लाभ दे रखा है तो ठीक है, लेकिन इसमें भी वो हेरफेर यही करेंगे कि लाभ आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, तो लाभ के लिए क्या होगा, लाभांश, अवितरित लाभ, निगम कर, ठीक है। अगर ये भी और ये तीनों भी गिवन है तो यही ऐड करना, और अगर ये नहीं है तो ये उसके तीनों सब एलिमेंट ऐड कर देना। मिश्रित दायित्व के कोई एलिमेंट नहीं है, बस ये इतना ही है। तो ये तीन चीजें जोड़ के आपकी क्या निकलेगी, आय विधि। आय विधि बोले तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय, ये निकलेगी, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय कैसे निकालोगे, राष्ट्रीय आय कैसे निकालोगे, देखो मैं यही बताता हूं कि आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल ली आय विधि, ठीक है। आय विधि का मतलब है आपने ये निकाल लिया साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, विदेशों से प्राप्त आय, ये तो आप ऐड कर दोगे, विदेशों से जो, ठीक है, विदेशों से जो इनकम आएगी वो आप ऐड कर दोगे, और माइनस क्या कर दोगे, विदेशों को आय। अच्छा, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी दोनों चीजें, ठीक है। आय विधि आपने निकाल ली, उसके बाद विदेशों से प्राप्त आय, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड जो होती है, अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि से का मतलब याद रखना कि आपको दूसरे देश से मिल रही है तो आप ऐड करोगे उसे, और को का मतलब होता है कि आपके देश से जा रही है दूसरी तरफ, तो इसीलिए उसे घटाएंगे। याद रखना कि अगर से और को ये जरूर पढ़ लेना, और दोनों में से एक ही गिवन होगा, ठीक है, से ऐड होगा, को माइनस होगा। ये करने के बाद आपकी आय विधि निकल आएगी, और आय विधि सॉरी राष्ट्रीय आय निकल आएगी, ठीक है, राष्ट्रीय आय निकल आएगी। जैसे देखो आय विधि का नाम क्या है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय, है ना, तो राष्ट्रीय आय का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के नाम में मतलब ये तो ऐड होगा ही होगा, प्लस में और ऐड कर क्या कर दोगे, विदेशों से प्राप्त आय या विदेशों को आय, ये वाली घटा दोगे, ठीक है। ये थी आपकी आय विधि। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इसका फॉर्मेट बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल इजी सा, ठीक है। एक बार दो बार इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 110% आप लिख लो कि इसी के ऊपर ये जो है, अच्छा ऐसा है ना कि ये रिपीटेड है, हर बार का रिपीटेड है, तो क्यों छोड़ के जाना, ठीक है। ये फॉर्मेट ही कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ कर्मचारी के पारिश्रमिक, और ये पूरा फॉर्मेट पूरा प्रोसेस ही लिख दो, तो आपके 5 नंबर हो गए ना पक्के, ठीक है। वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी अगर इसमें अच्छा बुरा आपको जो भी दिखे, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, बाय बाय।